हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टेक गीक। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल में स्टॉक कैसे मेंटेन करना है ये बताऊंगी। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स डाल लेती हूँ। स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए जो हेडिंग्स की जरूरत होगी, यहाँ पे हम एक टेबल्स जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो उनकी हेडिंग्स डाल लेती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले डाल लेती हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। देन आएगा नेम ऑफ आइटम, देन आएगा मॉडल नंबर, फिर उसके बाद आएगा कंपनी नेम, देन उसके बाद आएगा परचेज क्वांटिटी, फिर परचेज पर क्वांटिटी, देन परचेज अमाउंट, then sale quantity, then sale per quantity, then sale amount, फिर close quantity, फिर close amount, and then profit and loss, यानी कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ एंड में और कितना हमारा या फिर लॉस हुआ, ठीक है। एंड लॉस, ठीक है। तो ये मैंने कॉलम्स की हेडिंग दे दी। अब इनको मैं क्या करती हूँ, कलर कर लेती हूँ, कलर फिल कर लेती हूँ, बोल्ड कर लेती हूँ एंड क्या करती हूँ, यहाँ पे कलर फिल कर देती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करती हूँ, यहाँ से अपना पूरा जो शीट है सिलेक्ट हो जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो साइड में आपको दिख रहा है और ट्रायंगल शेप, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो उससे क्या होती है, पूरी एक्सेल शीट जो रहती है सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब किसी भी कॉलम, किसी भी दो कॉलम के बीच में डबल क्लिक कर दूंगी और ये क्या होगा, अपने आप जो साइज है कॉलम्स के वो अपनी जरूरत के हिसाब से, जितना उसमें टेक्स्ट है उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं शीट को थोड़ी सी जूम कर लेती हूँ, ठीक है। इतना ठीक है। और अब यहाँ से क्या करते हैं, इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गई टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा एंट्री करके बता देती हूँ और बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, स्टॉक को। उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, इतना रेंज लेके इन्हें क्या करते हैं, इतने सेल्स को मर्ज कर लेते हैं और लिख देते हैं स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। और क्या करते हैं, इसे बोल्ड करके
बीच में अलाइन कर देते हैं, ठीक है, और इस सेल में कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डेटा एंट्री करके बताती हूँ यहाँ पे, बट उससे पहले यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि ये जो कॉलम्स बनाए हैं और हर कॉलम्स में ये क्या डेटा जाने वाले, ठीक है। सीरियल नंबर में तो सीरियल नंबर जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ आइटम में चला जाएगा आइटम, कौन सा आइटम गया, ठीक है, उसका नेम। मॉडल नंबर में जो आइटम बेच रहे हैं या, ठीक है, उसका जो भी मॉडल नंबर रहता है वो डाल देंगे, ठीक है। कौन सी कंपनी कौन सी ब्रांड का बेचा है, ठीक है। परचेज क्वांटिटी यानी कि जब हमने वो जो हमारा जो सामान है वो जब हमने खरीदा था तो किस क्वांटिटी में खरीदा था, ठीक है, वो, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज क्वांटिटी, परचेज पर क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि हमने जब सामान खरीदा था तो क्वांटिटी में हर एक पीस का क्या अमाउंट था, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर परचेस अमाउंट यानी कि टोटल कितना अमाउंट था फिर उसके बाद जब हमने खरीदा तो, ठीक है। फिर सेल क्वांटिटी, अब हमने बेचा कितने, मतलब कितनी चीजें बेची यहाँ पे, ठीक है, उसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद सेल पर क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे जो हमने जितने क्वांटिटी में सामान बेचा उसमें पर पीस की क्या अमाउंट था, ठीक है। उसके बाद सेल अमाउंट, सेल अमाउंट यानी कि टोटल जो भी जितने का भी हमारा जो सेल हुआ है वो, ठीक है। क्लोज क्वांटिटी यानी कि अब हमारे पास कितना क्वांटिटी में आइटम बचा हुआ है, ठीक है। फिर क्लोज अमाउंट यानी कि अब हमारे पास कितना अमाउंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमें निकालना है यहाँ पे एंड में कि हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। तो चलिए अब मैं एंट्री कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सीरियल नंबर में डाल देंगे 1, ठीक है। देन नेम ऑफ आइटम में मान लीजिए डाल देते हैं यहाँ पे सैमसंग टीवी, ठीक है। मॉडल नंबर मैं रैंडमली कुछ भी ले रही हूँ, S123, ठीक है। एंड उसके बाद कंपनी नेम है सैमसंग, ठीक है। परचेज क्वांटिटी में यहाँ पे मान लीजिए मैंने सैमसंग की 10 टीवियां परचेज करी, ठीक है। उसके बाद परचेज पर क्वांटिटी, तो मेरा जो सैमसंग की टीवी है वो एक पड़ा मान लो 50,000 का, ठीक है। देन टोटल परचेज अमाउंट, तो यहाँ पे मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा दे रही हूँ, इक्वल्स टू दिस सेल इनटू दिस सेल, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दे रही हूँ। तो ये मुझे पड़ा 5 लाख का, ठीक है। अब सेल क्वांटिटी में कितने यहाँ पे मैंने 10 में से मैंने कितने यहाँ पे अपने सेल कर दिए, मान लो मैंने यहाँ पे 7 सेल कर दिए, ठीक है। सेल पर क्वांटिटी यानी कि कितने में मैंने सेल किए, एक पीस यानी कि एक टीवी मैंने कितने में सेल करी, तो वो मैंने मान लो 52,000 में सेल करी, ठीक है। उसके बाद सेल अमाउंट, तो यहाँ पे मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगी फिर से। अब ये चीज आपको पता ही होगी कि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल्स टू से लगाते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले लगाया, ठीक है। तो इक्वल्स टू से स्टार्ट करते, ठीक है। तो इक्वल्स टू ये वाले सेल को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वाले सेल से, ठीक है, और एंटर कर दूंगी, तो ठीक है। तो मेरा सेल अमाउंट आ गया ये, ठीक है। क्लोज क्वांटिटी, अब क्लोज क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो 10 हमने परचेज करी थी और जिसमें से हमने 7 बेच दी तो हमारे पास 3 है, ठीक है। क्लोज अमाउंट में हमें यहाँ बताना है कि अभी हमारे पास जो आइटम है वो मतलब उसकी क्या वर्थ है, मतलब उसका क्या प्राइस होगा टोटल, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू देन परचेज पर क्वांटिटी वाला जो सेल है, ठीक है, माइनस, सॉरी,
मल्टीप्लाई क्लोज क्वांटिटी, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास अभी जो 3 टीवीज बचे हैं सैमसंग के, उसका ये वर्थ है, ये प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू क्लोज अमाउंट, ठीक है, प्लस सेल अमाउंट, ठीक है। यानी कि आपके पास अभी जितने पैसे का जो आइटम बचा हुआ है वो, और आपके पास जितना पैसा आया वो, ठीक है, वो दोनों को प्लस करना है, देन माइनस आपने जितने का सामान खरीदा था, तो परचेज अमाउंट, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया और एंटर कर दीजिए। तो आपको क्या यहाँ पे अभी 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर यही चीज अगर माइनस में आती तो क्या होता कि हमें लॉस हुआ होता, बट यहाँ पे अभी हमने क्या किया था कि 50,000 की टीवी 52,000 में बेची थी, यानी कि 14,000 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं एक्सेल में, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे भी डाल सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें।